स्वयं से वादा, मजबूत इरादा, परिश्रम ज्यादा, ये सफलता के मूल मंत्र हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। ये अगली सीरीज है। तो आइए, पहला प्रश्न है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? पहला, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, या साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफी, उसमें चिंता और डर पैदा करके, या प्रतियोगितात्मक परीक्षण से? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, या प्रतियोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, या शारीरिक दंड? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय, या मध्य बचपन का समय? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वयस्कावस्था। अगला प्रश्न है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी: स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या परिवार और रिश्तेदार, या परिवार और पास पड़ोस, या विद्यालय और पास पड़ोस? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय और पास पड़ोस। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, या उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन, या संतुलन, या सामाजिक अन्योन्य क्रिया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ये लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, या शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला प्रश्न है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिक विशेषताओं के आकलन के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन है दत्त कार्य, कागज पेंसिल परिरक्षण, या मौखिक प्रश्न, या निर्धारण मापनियां? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक प्रश्न। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, या क्षमता भाग है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे? तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, या वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, या सहयोगी प्रोजेक्ट, या मानकीकृत परीक्षण? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगी प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहा है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, या कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, या बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, या बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अनुमात्रिक, सुविधादाता, सत्तावादी या अधिनायकीय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुविधादाता अर्थात सुगमकर्ता के रूप में। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, या बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या एक काल्पनिक लक्ष्य है, या जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं भाषण कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनाना, या कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, या प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। अगला प्रश्न है, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए, या नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा, या श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए नियमित विद्यालय में नहीं, या केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ये प्रश्न समावेशी शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? वो बहुत ही तनुक मिजाज होता है, या वो रस्मी व्यवहार करता है, या जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, वो आक्रामक और कुंठित हो जाता है, या यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, या अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, या अनुशासित स्वभाव, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, किशोर खाली जगह का अनुभव कर सकते हैं, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, या डिसथीमिया, या डिसकैलकुलिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसग्राफिया। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, या विद्यार्थियों की क्षमताएं, या विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की त्रुटियां। अगला प्रश्न है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, ऑप्शन है अभिभावकों की भागीदारी, या क्षमता संवर्धन, या संवेदनशील बनाना, या पृथक्करण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथक्करण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, या फुदकना, या दौड़ना, या लिखना।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिखना। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, या अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, या स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली जगह जरूर होना चाहिए। अभिभावकों या समावेशन, या विद्यार्थियों को बहिष्करण, या अन्य शिक्षकों को समावेशन, विद्यार्थियों को समावेशन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों समावेशन। अर्थात विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, या मेरा परिवार? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है कार्य परिहार, विन्यास, या निपुणता अभिविन्यास, या निष्पादन उपागम अभिविन्यास, या निष्पादन परिहार अभिविन्यास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, या सुनने की अक्षमता? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की अक्षमता। अगला और अंतिम प्रश्न है, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? मंद बुद्धि बालकों की पहचान के लिए, या प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, या पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, या बहरे बालकों की पहचान के लिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद।